पीडीए की निकलेगी काट, योगी आदित्यनाथ को मिलेगा संघ का साथ। क्या 2027 में बीजेपी हैट्रिक लगाने के लिए तैयार? जी हां, यूपी में चुनाव से लगभग सवा साल पहले हलचल बढ़ती हुई दिख रही है। कुछ ऐसा होने जा रहा है जिसे पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। आखिर क्या वो रणनीति है जिसके सहारे योगी लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रहे हैं? आज उसी को डिकोड करने की करेंगे कोशिश, इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ लोकेंद्र त्यागी और आप देख रहे हैं अमर उजाला। यूपी में 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं। ये चुनाव बीजेपी के लिए इस बार किसी कड़ी चुनौती से कम नहीं, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है 2024 लोकसभा चुनाव के नतीजे। 2014 में आपको याद होगा, जहां एनडीए को 73, जिसमें बीजेपी को 71 और अपना दल की 2 सीटें आई थी, वो ऐतिहासिक रिजल्ट थे। तो वहीं सपा को केवल 5 और कांग्रेस को 2 सीट मिली थी। 2019 में बीजेपी को झटका जरूर लगा, नुकसान हुआ था, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं था। बीजेपी ने 62 और अपना दल जो कि उसके सहयोगी थे 2 सीटें जीत ली थी। वहीं बीएसपी 10 और एसपी 5 सीटों पर ही रह गए थे और कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। लेकिन ये तस्वीर 2024 में बिल्कुल बदल गई, जहां पीडीए का नारा देते हुए सपा ने 37 और कांग्रेस ने 6 सीटें जीत ली। यहां तक कि फैजाबाद लोकसभा सीट, जिसमें अयोध्या नगरी आती है, वो भी बीजेपी हार गई और केवल 33 सीट ही जीत पाई। वहीं उसके सहयोगी आरएलडी और अपना दल एसपी मिलाकर केवल 3 सीट ही जीत पाए थे, जिसका नतीजा ये रहा 400 पार का सपना देख रही बीजेपी अपने दम पर बहुमत भी हासिल नहीं कर पाई। 2019 की तुलना में उसे बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था और बीजेपी का सियासी समीकरण बिगड़ गया था। ऐसे में अब बीजेपी की कोशिश यह है कि इस फासले को किसी तरह से कम किया जाए और इस काम में उसे संघ का साथ भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल आरएसएस और बीजेपी ने संयुक्त रूप से उत्तर प्रदेश में हिंदुत्व आधारित माहौल को मजबूती देने की रणनीति बनाई है। संघ के साथ बीजेपी राम मंदिर के मुद्दे को गांव-गांव पहुंचाने का प्लान कर रही है। संघ के 100 साल पूरे हो गए हैं, ऐसे में संघ अपना शताब्दी वर्ष मना रहा है। संघ और बीजेपी जनवरी 2026 में लखनऊ में विराट हिंदू सम्मेलन करने जा रहे हैं। इस कार्यक्रम में सीएम योगी भी शिरकत करेंगे। माना जा रहा है कि इस रैली के जरिए योगी आदित्यनाथ की हिंदुत्ववादी छवि को और मजबूत कर पेश करने की रणनीति है, जिसके मायने साफ हैं कि पार्टी ने उन्हें हिंदुत्व का चेहरा बनाकर पेश करने पर काम शुरू कर दिया है। वैसे भी योगी आदित्यनाथ सिर्फ अपने काम से नहीं, बल्कि अपने लिबास से भी हिंदुत्व के रंग में रचे बसे नजर आते हैं। वहीं जनवरी में राम मंदिर के कैलेंडर और तस्वीर के साथ साथ संघ और बीजेपी के कार्यकर्ता लोगों से जनसंपर्क करते हुए घर घर पहुंचने की कोशिश करेंगे। इसके बाद 20 फरवरी तक हिंदू सम्मेलन शुरू होंगे, जिसमें हिंदू समाज को एकजुट करने, खासकर दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों तक पहुंचकर संघ और हिंदुत्व को लेकर सभी शहरों में कार्यक्रम करेंगे। संघ और बीजेपी के इन कार्यक्रमों को सपा के पीडीए की काट के तौर पर देखा जा रहा है। बीजेपी और संघ का प्लान है कि दलित, अति पिछड़े और पिछड़े वर्गों तक अपनी पहुंच बनाई जाए। संघ और हिंदुत्व गांव-गांव ही नहीं, बल्कि तमाम शहरों में कार्यक्रम करेंगे। इस तरह बीजेपी अलग अलग जातियों में बिखरे हिंदू वोटों को फिर से एक छतरी के नीचे लाने के लिए विराट हिंदू सम्मेलन की रूपरेखा तैयार कर रही है। आपको बता दें, इससे पहले भी मोहन भागवत ने एक कुआं, एक मंदिर, एक शमशान की बात कही थी। वहीं योगी आदित्यनाथ भी लगातार बटोगे तो कटोगे के नारे के जरिए हिंदुओं को एकजुट करने में लगे हैं। ये नारे उसी कोशिश का प्रतीक हैं जो दलितों और पिछड़ों को हिंदू समाज के अंदर एकजुट करने की दिशा में जाते हैं। तो कुल मिलाकर देखें तो बीजेपी और आरएसएस अभी से अपनी तैयारी में जुट गए हैं। अब ये कोशिशें कितनी रंग लाती हैं, ये तो वक्त ही बताएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।